हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस का है, लेकिन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से भी है। फंक्शन में स्पेशल फंक्शन, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक मॉडुलस फंक्शन, दोनों को इन्वॉल्व किया है। तो क्वेश्चन बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये मैक्सिमम है, यहाँ लिख रहा नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफ ये दो फंक्शन दिए हुए एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स और x माइनस मॉड ऑफ x, इन दोनों में कौन मैक्सिमम होगा। देन हमको निकालना है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स -2 to 2, ये लिमिट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमको फंक्शन पहले डिफाइन करना है। फंक्शन या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के लिमिट -2 और 2 है, तो यहाँ से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे समझ में आ गया कि x जो है वो -2 और 2 के बीच से आ रहा है। एक पॉइंट, अगर x -2 और 2 के बीच से आ रहा है तो फिर इनमें कौन मैक्सिमम होगा। देखो, -2 और 2 में पॉजिटिव x भी है और नेगेटिव x भी है, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ सब इंटरवल्स बनेंगे जिसमें समटाइम्स ये पॉजिटिव हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है, या फिर ये मैक्सिमम हो सकता है। पूरे होल इंटरवल में कोई एक फंक्शन को आप नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एक्स क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, करेक्ट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बार एक्स को नेगेटिव ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने एक्स -2 और 0 के बीच से। एक्स अगर -2 और 0 के बीच से है तो एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव में खुलेगा, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। और x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ x को तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ले सकते हैं, और x नेगेटिव भी हो, नेगेटिव नंबर का भी फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0। ये फ्रैक्शनल पार्ट लाई करता है हमेशा 0 और 1 के बीच में, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ पे ये 0 है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब x नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम जो होगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी बोल सकते हो। ठीक, दूसरा, जब x पॉजिटिव है मतलब 0 और 2 के बीच से x आ रहा है, तब x प्लस मॉड ऑफ x, इस बार मॉड ऑफ x एज इट इज खुलेगा तो ये 2x हो जाएगा, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, और x पॉजिटिव है। देखो, x पॉजिटिव है तो 2x ही बड़ा होगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे x को मैंने 0.5 लिया, फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है, लेकिन x को 0.5 लिया तो 2x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x को 1.5 लिया तो ये 3 हो जाएगा, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा। इसका मतलब यही हमेशा बड़ा है। तो यहाँ पे जो एफ होगा वो आपका x प्लस मॉडुलस ऑफ x, जिसको आप 2x लिख सकते हैं। तो ठीक है, -2 और 0 के बीच में आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और 0 और 2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान हो गया। तो -2 और 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन, और 0 to 2 में 2x का इंटीग्रेशन। हमने मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को ओपन करने के बाद में ये सारी चीज़ें बना ली, करेक्ट है। अब -2 और 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो आप क्या करो, उसको ब्रेकअप मत करो, उसके ग्राफ में आ जाओ। ठीक है, देखो ये y एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये x एक्सिस है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है। ठीक है, क्या आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पता है? अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पता है तब तो आप इसको एरिया के कॉन्सेप्ट से निकालो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो पता ही रहता है। तो देखो, इसका एरिया -1 और 0 यानी लेंथ 1 हो गई, हाइट भी 1 हो गई, तो इसका एरिया हाफ और इसका एरिया हाफ। तो -2 से 0 के बीच में इसका इंटीग्रेशन तो हाफ प्लस हाफ मतलब 1 आ गया।
करेक्ट, एक बात क्लियर होगी। और इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर में अगर आप लिमिट लगाते हैं 0 से 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है मेंस में भी और एडवांस में भी, लेकिन अब इसमें क्या है, कई तरीके से लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसे कई लोग क्या करेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट देख के इसको पूरा -2 से -1 to 0 0 to 1 और 1 से लेके 2 इसमें ओपन करेंगे। 4 डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा, करेक्ट कर लेंगे उसके हिसाब से, और फिर देखेंगे कि कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। लेकिन उस दौरान उस प्रोसेस में जब आप चेक करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अब सीधा सीधा यार इसको फ्रैक्शनल पार्ट बना दो ना, इसको ओपन करो। नेगेटिव में एक एक्स मॉडुलस एक्स कैसे ओपन होता है और पॉजिटिव में मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है और पता कर लो। अच्छा, इसमें भी एरिया निकालते हो तो सीधा सीधा आपको ये कॉन्सेप्ट लगा दो, करेक्ट।